इस रीति से भंडासुर के द्वारा कहने पर उस कुटिलाक्ष ने परमाधिक मदोत्कट बलाहक प्रमुख 7 सेनापतियों को बुलाया था। प्रथम तो बलाहक था, दूसरा सूचीमुख था, अन्य कालमुख था, विकर्ण, विकटानन, करालायु और करकट, ये 7 परमाधिक वीर्यशाली थे। उन्होंने भंडासुर को प्रणाम किया था। ये युद्ध के कौतूहल में बहुत उल्वण थे। ये सब कीक्सा के पुत्र थे और सभी परस्पर में भाई थे। ये परस्पर में एक दूसरे के सहायक थे और फिर वे लड़ने के लिए नगर के अंदर से निकलकर चले गए थे। 300 अक्षौहिणी सेनाओं के सेनानीगण भी उस समय में उनके पीछे गए थे। ये अपनी ध्वजाओं के जाल से घन मंडल को उल्लिखित कर रहे थे। इन संग्रामिणियों के पैरों से जो घात हो रहा था उससे भूतल विमर्दित हो रहा था। उस समय में इनकी सेनाओं के निर्गमन से इतनी धूली उड़ रही थी कि सभी सागरों का जल सूख गया था। इनके कदम कदम पर भेरी निहसाण, तंपोट, पणव, आनक का परम घोर घोष हो रहा था और संपूर्ण विश्व को शंकायमान करते हुए गमन कर रहे थे। नभ का गुण शब्द है, वह पूरा विश्व शाक्रमण हो रहा था। ये मत से उद्धत कैकसय 300 अक्षौहिणी उस सेना को लेकर इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश कर रहे थे। वहां से वे ऐसे रवाना हुए थे। ये धारण किए हुए क्रोध से लाल हो रहे थे और सूर्य मंडल के समान उद्दीप्त कंकट थे। ये शस्त्रों के आभरणों से परम उद्दीप्त थे और इनके दीप्त एवं उधर्व केश थे। ऐसे परम घोर ये वहां से चल दिए थे। संपूर्ण जगत के विजय करने वाले महान भंडासुर के द्वारा परम उद्धत इनको समस्त 7 लोकों का प्रमथन करने के लिए ही भेजा गया था। जीतने की कामना वाले 7 लोकों को विमर्दित करने वाले उसने अपनी दुष्ट बुद्धि से ही महान बलवान इनको ललिता देवी की सेना में भेजा था। ये हाथों में छत्रों को ऊपर उठाते हुए रणस्थल में जा रहे थे और फिर शक्ति सेना से सामने बड़े ही क्रोध के साथ धावा बोल दिया था। बार बार किलकारियों की ध्वनि से दशों दिशाओं को घोषित कर रहे थे तथा जहाँ पर देवी की सेना थी वहाँ पर उद्धत थे। ललिता देवी की सेना भी सन्निध थी और शस्त्र अस्त्रों से वह सेना परम भीषण थी। देवी की सेना भी अपनी भ्रकुटी तानकर कठोरता से शत्रु के समक्ष में हो गई थी। हे मुने, उनमें कुछ तो पाशधारिणी थी, कुछ मूसलों को ग्रहण किए थी, दूसरी चक्रधारिणी थी, कुछ के पास मुद्गर थे तो कुछ पट्टिश लिए थी तथा कुछ धनुष ग्रहण किए थी। ललिता की सेना में संगत अनेक प्रकार की शक्तियां थी। वे सहस्त्रों की संख्या में वहां पर समापतित हो गई थी, मानो दैत्यों के सागरों का पान ही कर रही थी। दैत्यगण कह रहे थे, हे दुष्टाओ, तुम नारियों में महान अधम हो। आओ, तुम पापिनी हो, जो जड़ आशयों वाले हैं उनको ही तुम लोग अपनी माया के परिग्रहों से मोहित कर लिया करती हो। आज तो हम लोग तुम सबको यमराज के घर पर पहुंचा देंगे। हमारे पास ऐसे अत्यंत भीषण बाण हैं जो फूटकार मारते हुए भुजंगों के ही तुल्य हैं। उन्हीं से तुम मृत्यु प्राप्त करोगी। इस तरह से शक्तियों को भर्त्सना देते हुए ही उन दानवों ने युद्ध किया था। किसी शक्ति ने दैत्येंद्र के कंठ को पट्टिश के प्रहार से काट दिया था। काटने से जो उसके कंठ से रुधिर निकला था वह ऊपर की ओर गया था। वहां पर बहुत से गिद्ध लगे हुए थे जिन्होंने एक मंडल सा बना लिया था। उन्हीं के द्वारा यमराज का एक छत्र सा बन गया था। किसी शक्ति ने रण में मुक्त शक्त्यायुत दैत्य को एक ही वाण के द्वारा काट दिया था। एक शक्ति हाथी पर समारूढ़ होकर युद्ध कर रही थी और उसने दुष्ट बुद्धि वाले दैत्य के उरह स्थल में अपने हाथी के द्वारा वप्राघात की शिक्षा की थी। किसी शक्ति ने उस हाथी के जिस पर प्रतिभट बैठा हुआ था कुंभ स्थल में खंग का प्रहार किया था और उस हाथी के स्वप्रिय को मार डाला था। अपने हाथ से छोड़े हुए चक्र के द्वारा किसी असुर के धनुष के 2 टुकड़े करके स्वभ्र की प्रतिमा बना दी थी। अन्य शक्ति के तीक्ष्ण शरों से विरोधियों का वध कर दिया था। कृपाण पद्मा ने अपनी रोमाली में मुद किया था। किसी शक्ति ने मुद्गर के प्रहार से विरोधियों का चूर्ण किया था। उसने अपने रथ के पहिए के नितंब का उसके द्वारा मुद किया था, अर्थात आनंद प्राप्त किया था। किसी दानवों के स्वामी के रथ के कुबर को अपने उग्र खंग के द्वारा छेदन करती हुई
अपनी प्रीति का विस्तार किया था। शक्ति की सेना दैत्यों के अंदर प्रवेश कर गई थी और दुर्धर वैत्यों की सेना भी शक्ति सेना के भीतर प्रवेश कर गई थी। नीर और क्षीर के ही समान शक्ति सेना और असुरों की सेना एकदम मिल गई थी। उस समय में युद्ध काल में संकुलाकारता को प्राप्त हो गया था। शक्तियों के खंगों के पात से दैत्यों के गज कटी हुई सूंड और दांत वाले हो गए थे और वे मत महान क्रीड़ों के तुल्य ही हो गए थे। इस प्रकार से वीरों का युद्ध प्रवृत्त हुआ था, जो कि कातरता को प्राप्त होने वाले मनुष्य तो उसका स्मरण करने में भी सर्वथा असमर्थ हैं। और भीषणों का वह शस्त्रों का व्यापार भी महान भीषण तथा दुर्गम था। वलाहक, महागृद्र, वज्रतीक्ष्ण, मुख आदिक, काल दंडोपम, जंगाकांड में प्रचंड पराक्रम, संसार गुप्त नाम वाला आगे पूर्व में समुत्थित हुआ था। उसका धूम की तरह धूसर आकार था और पंखों को जब क्षेपण करता था तब बहुत भयंकर हो जाता था। वह युद्ध करने में दुर्मत अनेक प्रकार के वाहनों के ऊपर आरोहण करके उसने युद्ध किया था। वह दोनों पंखों को फैलाकर भयानक घोषों के द्वारा आधे कोश तक स्थित हुआ था। अंगारों के कुंड की भांति अपनी चोंच को फैलाकर सेना का विदारण करके वह संहार गुप्त महागिद्ध था, जिसके बहुत क्रूर नेत्र थे। रण में धनुष को खींचकर वलाहक को बहुत ऊंचा उठा लिया था। एक गिद्ध की पीठ पर स्थिति करने वाला वलाहक शरीर को विधूनित करता हुआ सपक्ष कूट शैल पर स्थित वलाहक के ही समान हो गया था और सूची मुख दैत्येंद्र सूची के तुल्य निष्ठुर पंखों वाले काक वाहन पर समारूढ़ हुआ था और उसने बड़ा ही कठोर युद्ध किया था। वह मत था और पर्वत की चोटी की भांति उसकी आभा थी। वह चंचू दंड का उद्वहन कर रहा था। वह काल दंड के प्रमाण वाले जंघा कांड से बहुत ही भीषण दिखाई दे रहा था। जमवाल के सदृश द्युति वाला पुष्कर वर्तक के समान था। उसके दोनों पंख एक कोश के बराबर आयत थे। ऐसे पंखों का उद्वहन कर रहा था। सूची मुख पर अधिष्ठित कटुवासित करट शक्तियों के महान मंडल को चोंच के आघात से विमर्दन कर रहा था। इसके अनंतर फलमुख अपने आयुध काल को ग्रहण करके कंक पर समारूढ़ हुआ था और पर्वत की भांति प्रकाशित हो रहा था। विकर्ण नामक दैत्येंद्र सेनापति महान बलवान था। उसने भेरुंड पतन पर समारोहण करके बड़ा भारी युद्ध किया था। अतीव भयंकर प्रचंड कुक्कुट ने पट्टिश नामक आयुध को ग्रहण करने वाले विक्टानन नाम वाले को वहन किया था। कंठ में रहने वाले रोमों को हर्षित करता हुआ और गर्जना करता हुआ वह शक्ति की सेना को देख रहा था तथा उसके नेत्र जाज्वल्यमान थे। ऐसा चरना युद्ध वहां से चल दिया था। करालाक्ष नामक राजा जो छठवां था वह अत्यधिक गरिष्ठ था। वज्र के समान ही उसका घोर निष्ठुर था और प्रेत के वाहन वाला था। वह भी चल दिया था। उसने पहले ही शमशान मंत्र शूर ने उसको संसाधित कर लिया था। ऐसे भूत समाविष्ट प्रेत ने रण में उसका वहन किया था। नीचे की ओर मुख वाले, लंबी भुजा वाले, दोनों पैरों को फैलाए हुए प्रेत के वाहनता को प्राप्त करके कुटिलाक्ष रवाना हुआ था। अन्य जो करट नामक दैत्यों की सेना का स्वामी था वह वेताल के वाहन वाला था और शक्ति की सेना का मर्दन किया था। वह 1 योजन तक आयत था। वह वेताल क्रूर नेत्रों वाला था। इस वेताल की भी सिद्धि शमशान की भूमि में संवस्थित होकर की थी और मंत्र का जाप करके ही की थी। उसके द्वारा आदेशित होकर उसने शक्ति की सेना का मर्दन किया था। उस वेताल की सीमा में वर्तमान दानव ने शक्ति की सेना के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया था। इस प्रकार से महान खल 7 सागरों के समान उन सातों ने, जो बहुत ही उद्धत थे, शक्ति की सेनाओं को व्याकुल कर दिया था। उन सातों ने पहले तप के द्वारा सविता को प्रसन्न कर लिया था। तपस्या से प्रसन्न होकर सविता ने उनको वरदान दिया था, हे कैकसेयो, आप महान भाग वाले हैं। अब मैं आपके तप से प्रसन्न हो गया हूँ। आपका कल्याण होगा। आप लोग कोई भी वरदान मांग लो। सूर्य देव के द्वारा इस भांति कहने पर तप से अतिकृत हुए उन कैकसेयों ने अत्यंत दुर्दान ऐसा वरदान मांगा था, आप युद्ध स्थल में हमारे नेत्रों में और कुक्षियों में आकर विराजमान होवे, जिससे शत्रुओं को घोर तेज से दाह हो जावे। हे प्रभु,
जब आप तपते हुए हमारी आंखों में सन्निधान करेंगे तो उससे हम जिसको भी देखें वह निश्चेष्ट हो जावे। विपक्ष के योद्धा आपके सन्निधान वाले हमारे नेत्रों से देखे गए होने पर स्तब्ध शस्त्रों वाले हो जाएंगे। हे प्रभु, फिर जब सभी शस्त्र स्तब्ध होंगे और हमारे देखने मात्र से ही अवरुद्ध हो जाएंगे, तो फिर निश्चेष्ट शत्रु हमारे द्वारा आसानी से मारे जाने के योग्य हो जाएंगे। यह पूर्व में ही वर प्राप्त किया गया था और कैकसेयों ने सूर्य देव से ही ऐसा वरदान पा लिया था। इसी वरदान से मध्योदत वे उस युद्ध में गए थे। इसके उपरांत सभी शक्तियां सूर्य के समाविष्ट नेत्रों द्वारा देखी गई थी और स्तब्ध शस्त्रों वाली होकर उत्साहहीन हो गई थी। कीक्सा के पुत्र सातों के द्वारा, जो कि बड़े ही सत्व थे, शक्तियों की सेनाओं के शस्त्रास्त्र विष्टंबित कर दिए गए थे। उनका कुछ भी उद्यम नहीं हुआ था, अर्थात शक्तियां कुछ भी न कर सकी थी। उद्यम किए जाने पर भी उसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ था, क्योंकि बड़ा भारी शस्त्रों का स्तंभन था। इस विष्टंभ से अभिभूत हुई शक्तियों को चुप ही रहना पड़ा था। फिर दिवस के होने पर वे सब अनेक आयुधों से संयुक्त होकर अपने स्वामी की आज्ञा से समन्वित होते हुए दैत्यों ने शक्तियों की सेना का विमर्दन किया था। वे शक्तियां तो उस समय में शत्रु की सेना के द्वारा निरायुध और निर्व्यापार वाली हो गई थी तथा उन दैत्यों के वज्र कंकट भेदी शरों के द्वारा शुद्ध हो गई थी। दैत्यों के शास्त्रों के समुदायों से विद्ध शरीरों वाली हो गई थी और उनके शरीरों से रुधिर बह रहा था। वे रण में सुंदर पत्तों वाली कंकोल लताओं की भांति शोभित हो रही थी। वे समस्त शक्तियां हाहाकार करती हुई ललिता देवी की शरण में गई थी। ये सभी शक्तियां दैत्यों के द्वारा स्तंभित शस्त्रों वाली होकर रोने लगी थी। इसके अनंतर देवी की आज्ञा से प्रत्यंग रंगिनी दंडनाथा तिरस्कर्णिका देवी उस रण स्थल में समुत्थित हो गई थी। तमोलिप्त नामक सर्वतोमुख विमान पर महामाया ने समारूढ़ होकर शक्तियों के भय को दूर किया था। वह रथ श्याम कांति वाला था, तम से लिप्त और श्याम तुरंगमों वाला था। उस पर तमाल के समान श्यामल आकार वाली तथा श्याम कंचुकी को धारण करने वाली विराजमान थी। वासंती मोहन की अभिख्या वाले धनुष को ग्रहण करके ध्वनि के साथ सिंहनाद करके सर्पों के सदृश बाणों की वर्षा उस देवी ने की थी। वे दैत्यगण कृष्ण स्वरूप से संयुक्त भुजंगों के समान तथा मूसल के सदृश मोहनास्त्र से निकाले गए बाणों को सहन न कर सके थे। इधर उधर महामाया के बाणों से मर्दित होते हुए वे खल, जिनमें बलाहक प्रधान था, परमाधिक प्रकोप को प्राप्त हो गए थे। अनंतर में दंडनाथा के आदेश से तिरस्करिणी अम्बा ने शत्रुओं के युद्ध में अंध नामक महास्त्र को छोड़ा था। सूर्य देव के वर से बड़े ही उद्धत हुए वे बलाहक आदि सातों दैत्य उस अंधास्त्र से अपने नेत्रों को छादित होते हुए धारण किए हुए थे। तिरस्करणी अम्बा के मोहनास्त्र धनुष से निकले हुए बाण के द्वारा उनके नेत्र बंद हो गए थे। अंधे बनाए गए वे सातों वहां पर कुछ भी नहीं देख पाते थे। उनके न देखने से वे शस्त्र का स्तंभन भी क्षीण हो गया था। करों में आयुध लिए हुए उन्होंने फिर सिंहनाद करके दैत्यों के हनन करने की इच्छा से युद्ध किया था। उन शक्तियों ने महान बल वाली उस तिरस्करणी देवी को अपने आगे करके उसके अंधीकरण के उपाय के प्रसंग से बहुत ही प्रसन्न होकर युद्ध किया था। वे सभी शक्तियां यह कह रही थी, हे तिरस्कारिणी अंबिके, हे महाभागे, बहुत ही अच्छा किया। दुरात्मा इन शत्रुओं को आपने जो तिरस्कार किया है वह बहुत ही उचित किया है। आप ही इन दुष्टों के नेत्रों के तिरस्कार करने की महौषध है। आपके द्वारा दृष्टि के बंद होने ही से यह दैत्यों का चक्र पराभूत हो रहा है। हे देवी, यह तो देव कार्य है जो आपने भली भांति किया है। हम जैसी शक्तियों के द्वारा अजय इनमें जो आपने यह व्यसन उत्पन्न कर दिया है, अब आपके ही द्वारा इन महान 7 असुरों को निहत हुआ सुनकर ललिता देवी बहुत ही प्रसन्नता को प्राप्त होंगी। आपके द्वारा ऐसा करने पर दंडिनी देवी भी प्रीति को प्राप्त हो जाएंगी और महाभागा मंत्रिणी देवी भी बहुत अधिक संतोष को प्राप्त हो जाएंगी। इस कारण से अब आप ही इन सातों का युद्धांगन में वध कीजिए। इनकी जो संपूर्ण सेना है
उसको आयुध ग्रहण कर हम विनष्ट कर देती हैं। इस प्रकार से कहे जाने पर उन शक्तियों के द्वारा प्रेरित हुई उस तिरस्करणी देवी ने युद्ध कौतुक से तमोलिप्त यान के द्वारा बलाहक की सेना में गमन किया था। उस देवी को आती हुई देखकर उन 7 अधम असुरों ने फिर भी उसी सूर्य देव के दिए हुए वरदान का तुरंत ही स्मरण किया था। वह सावित्र वरदान प्रविष्ट भी हुआ था, जो कि उसके निरोध का विनाशक था, किंतु तिरस्करणी के तेज से वह भी तिरस्कृत हो गया था। वरदानास्त्र के रोष से अंधा तथा महान बल और पराक्रम वाला वह असुर था। अस्त्र से और रोष से अंधे उस महासुर बलाहक के केशों को पकड़कर उस देवी ने अपनी ओर खींच लिया था और अंधे बना देने वाली देवी ने उसका सिर तलवार से काट डाला था। उसका जो वाहन गिद्ध था, उसका भी सिर पत्री के द्वारा काटकर वह तिरस्कारणी देवी सूची मुख के सामने गई थी। उसके सिर को पट्टिश के प्रहार से काट डाला था और शेष जो 5 रहे थे, उनके भी सबके सिर धीरे धीरे उस देवी ने काटकर मौत के घाट सबको उतार दिया था। उन 7 असुरों के मुंड परस्पर में केशों के द्वारा बंधे हुए थे। उनका एक हार सा बनाकर गले में डालकर तिरस्करणी देवी गर्जना कर रही थी। क्रोध से मूर्छित उन शक्तियों ने उन असुरों की संपूर्ण सेना का हनन कर दिया था तथा उनके रुधिर की बहुत सी नदियों को प्रवाहित कर दिया था। बलाहक आदि बड़े बड़े सेनानियों की दृष्टि की रोधन करने के वैभव से, जो कि महामाया अंबिका के द्वारा किया गया था, वहां पर उस समय में बड़ा आश्चर्य हो गया था। मरने से जो भी कुछ बचे थे, वे सब बहुत ही भयभीत होकर, बहुत आर्त होकर शून्यकेश्वर की शरण में रुदन करते हुए पहुंच गए थे और वे महामाया दंडिनी की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और उसकी दूसरी प्रसन्नता से चक्षु प्राप्त करके वे प्रसन्न भी हुए थे। वहां पर जो शक्तियां थी, उन्होंने बहुत अच्छा हुआ यह कहकर अपना सिर हिलाते हुए पद पद पर तिरस्करणी देवी की शलाघा की वर्णन। इसके अनंतर महासुर भंड ने जब महान बलवान और वरदानी उन 7 का वध सुना, तो वह उस समय में काले सर्प के ही समान निश्वास लेने लगा था। महान शौंडीर्य वह रण में विजय की इच्छा वाला होकर एकांत में महोदरों को बुलाते हुए उनके साथ भंडासुर ने मंत्रणा की थी। युवराज भी क्रोध युक्त हुआ था और छोटे भाई विशंग के साथ वहां उपस्थित हुआ था। उसने भंडासुर को नमस्कार किया था और फिर वह भी मंत्रणा के स्थान पर प्राप्त हो गया था। वे उसके मंत्री बहुत ही विश्वास पात्र थे, जिनमें कुटिलाक्ष आदि अग्रणी थे। बिगड़े हुए विचार वाले उस भंड ने उनके साथ ललिता के विजय करने की मंत्रणा की थी। भंड ने कहा, अहो, अब तो असुरों के कुल का विनाश ही प्राप्त हो गया है। यह विधि बड़ा बलवान है, इसने हम लोगों की ओर में उपेक्षा ही करने में अपनी प्रवृत्ति करती है। मेरे भृत्यों के नाम से ही देवगण भाग जाया करते हैं। ऐसे हमारा भी इस समय में विपरीत समय उपस्थित हो गया है। यह होनहार ऐसी बलवान है कि यह बलवान को कलीव और धनवान को भी धनहीन कर दिया करती है। जो दीर्घ आयु वाला है, उसको आयुहीन कर दिया करती है। इस होनी का प्रहार बड़ा ही कठिन है। हमारी भुजाओं का बल तो कहाँ, अर्थात उस कितना विशाल है, और यह दुर्ललिता वधु कहाँ है, अर्थात नारी की शक्ति हमारे सामने सर्वथा तुच्छ है। अनवसर में ही विधाता के ऐसे निष्ठुर विधान कर दिया है कि हमारा विनाश इन अबला नारियों के द्वारा हो रहा है। दुर्घट शूरता वाली सर्पिणी माया के द्वारा बड़े बड़े उदग्र सेनानी गण संग्राम भूमि में मारे गए हैं। इस रीति से उद्दाम दर्प से संयुक्त कोई माया वाली नारी यदि हमारा संहार कर देती है, तो हमारी बाहुओं के द्वारा जो भी बल अर्जित किया गया है, उसको धिक्कार ही है। इस प्रसंग को कहने में भी मेरी जिह्वा लज्जित होती है। क्या यह दुर्मदा स्त्री हमारी सेना का मर्दन कर देगी? इसलिए उसके मूल का उच्छेदन करने के लिए कोई यत्न करना ही चाहिए। मैंने दूतों के मुख से सुना है कि उसकी वृत्ति महाबलवती है। वह सब सेना के वह पीछे ही रहती है और उसके आगे हाथी, घोड़े और सेनाएं सब चला करती हैं। अब इसी अवसर पर उसका पार्षणी ग्रह करो। इस पार्षणी ग्रह में अर्थात पीछे पहुंचकर उसको पकड़ने में विशंक बहुत कुशल है। उस विशंक के साथ युद्ध करने की इच्छा से बड़े प्रौढ़
और मदोन्मक 10-5 सेनानी भी जावें। उनके पीछे की ओर कोई परिवार नहीं है, वे बहुत थोड़े से सैनिकों के द्वारा रक्षित है, अतः सबका निग्रह आसान है। इसलिए मदोत्कट, तुम बहुत संग्राम न करके गुप्त रूप से विशंक को समाचरण करो। आपके साथ बहुत थोड़ी सेना जावे और सेनानी सज्जित होकर चले, जो विक्रम से दिक्पालों के भी विजय करने से उद्धत हैं। 15 अक्षौहिणी सेनाएं भी जावे और तुम गुप्त वेश वाले होकर उस दुष्टा को मार डालो। वह ही संपूर्ण शक्तियों की बहुत बड़ी मूल स्वरूपा है। उसके समूल विनाश से ही संपूर्ण शक्तियों का समुदाय विनष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से सरोजिनी के कंद के उच्छेदन करने पर जल में उसके दलों का विनाश हो जाया करता है, सबके पीछे ही जो एक बड़ा भासुर रथ चला करता है, वह रथ 10 योजन से संपन्न अपने कलेवर की ऊंचाई वाला है। सबके ऊपर एक छत्र पर रहा करता है, जो बड़े बड़े मुक्ताओं से विनिर्मित है और परिशोभित है। वह 4 चमरों के द्वारा बार बार बीज्यमान रहता है, अर्थात 4 चमर उस पर ढुराए जाया करते हैं। उस पर एक बहुत ऊंची ध्वजा टंगी रहा करती है, जो अम्बुदों के मंडल तक पहुंचती है। ऐसे ही उस रथ पर वह हरिण के समान सुंदर नेत्रों वाली आया करती है। तुम चुपचाप इसी चिन्ह से उसको लक्षित कर लेना और उस पर धावा करके उस दुराचारिणी को जीतकर उसके केश खींचकर मर्दन करना। आगे सत्वशाली सेना चलने पर वह वधु स्त्रियों के ही द्वारा रक्षित है, अतः आपके वश में शीघ्र ही आ जाएगी। आपकी सहायता करने वाले सेनानियों के ये नाम हैं। सुनिए, आपकी सहायता के कार्य में जो भी हैं, वे पूर्ण सावधान होंगे। पहला मदनक नाम है, दूसरा दीर्घ जीव है, हुबक, हुलमुलु, ककलस, कल्की वाहन, थुकलस, पुंड्रकेतु, चंडबाहु, कुकुर, ये सब नामों वाले होंगे। जम्बूकाक्ष, जम्भन, तीक्ष्ण भृंग, त्रिकंटक और चंद्रगुप्त, ये 15 श्रेष्ठ सेनानी हैं। ये सब एक एक अक्षौहिणी सेना से समन्वित होकर आपके साथ रहेंगे। महान बल वाले दमन प्रभृति भी सेनानीगण आएंगे। तुम्हारी गति को शत्रु की सेना जिस तरह से न जान पावे, उसी भांति परम गुप्त समाचरण वाला होकर पार्षणी ग्राह का समाचरण करो। इस कार्य में महान पुरुषों की प्रौढ़ता का उद्वहन करते हुए ही हे विशंक, परम उत्तम जय सिद्धि को प्राप्त करोगे। दुर्मंत्रणा वाले उस भंड ने इस तरह से ऐसी मंत्रणा करते हुए सैन्य पालकों के द्वारा रक्षित करके विशंक को भेजा था। इसके अनंतर श्री ललिता देवी के पार्षणी ग्रह के उद्योग में युवराजानुज दैत्य के होने पर सूर्य अस्ताचल पर चला गया था। लोग भीषण प्रथम युद्ध के दिवस में पार्षणी ग्रह करने की इच्छा से उसको अंधकार हो गया था। अब उस अंधकार के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, जो उस समय में वहां छाया हुआ था। वह अंधकार महिष के स्कंद के तुल्य धूम्र आभा वाला था। उसकी कांति 1 करोड़ के वपु सदृश थी। नीलकंठ पक्षी के समान उसकी कांति थी। ऐसा बहुत ही घना अंधकार छा गया था। वह तम कुंजों में पिंडित सा हो रहा था तथा संधियों में दौड़ सा लगा रहा था। वह अंधकार सहस्त्रों भूमि के विवरों से बाहर की ओर निकल सा रहा था। पर्वतों की कंदराओं से मानो वह अंधकार बाहर निकलकर आ रहा था। कहीं पर वह दीपों की प्रभा के जाल में कातर चेष्टित कर रहा था। स्त्रियों के कानों के उत्पल की कांति में मानो उस तम ने समाश्रय ग्रहण किया था। प्रौढ़ दिग्नाग की भांति कज्जल में वह अंधकार एकीभूत सा हो रहा था और स्फुरित शाद्वल के मंडल में मित्रता सी आबद्ध कर रहा था। स्फुरण करती हुई अस्यष्टियों में प्रिया के आश्लेष सा वह तम कर रहा था। श्याम वनों की पंक्तियों में गुप्त रूप से वह प्रविष्ट सा हो रहा था। वह अंधेरी रात्रि सुंदर नेत्रों वाली रमणी है, जो अपनी नीली कंचुकी की कांति से समन्वित है। ऐसे अंधकार से संपूर्ण विश्व समावृत हो गया था और कुछ भी सूझ नहीं रहा था। पूरे दुष्ट असुरों को तो रात्रि ही बल देने वाली हुआ करती है। उन असुरों का यह माया का विलास उस अंधेरी रात्रि में ही बढ़ा करता है। इसके उपरांत महान ओज वाले विशंक के साथ सेना रवाना हुई थी। दमन प्रभृति सेनानीगण श्याम कंकट के धारण करने वाले हैं और अंधकार की छटा द्योत खडक की कांति को बढ़ाने वाला था।
वे सब श्याम पगड़ी के धारण करने वाले थे और उनके समस्त परिच्छेद भी श्याम वर्ण के ही थे। अत्यधिक अंधकार से आवृत हुए वे सब एकता को प्राप्त जैसे हो गए थे। अपने बड़े भाई को नमस्कार करने वाले विशंग के पीछे चल दिए थे। वह विशंग कूट युद्ध के द्वारा महेश्वरी के जीतने की इच्छा वाला था। उसने मेघडंबर नाम वाले कंकट को वक्षस्थल पर धारण किया था। उसके वेश का संग्रह भी निशा के युद्ध के ही अनुरूप था। उसी भांति से सेना ने भी श्याम वर्ण के कंचुक आदि धारण किए थे। उस समय में ना तो किसी दंदुभी का घोष था और न कोई मृदुल की ही गर्जना थी। प्रणव, आनक और भेरियों की भी उस समय में ध्वनि नहीं हुई थी। वे सब के सब गुप्त समाचरण वाले आकार से समावृत होते हुए रवाना हुए थे। ये सब ऐसे वहां से चले थे कि दूसरों के द्वारा न देखे जावे। इन्होंने रिश्तियों को मयानों से निकाल लिया था। ललिता की सेना के पश्चिम की ओर मुंह करके ही ये गमन कर रहे थे। आवृत उत्तर मार्ग से इन्होंने पूर्व भाग का समाश्रय ग्रहण किया था। ये पद पद पर अपने निःश्वासों की ध्वनि को भी चलने में नहीं कर रहे थे। दानवगण बहुत ही सावधान होकर पार्शनी ग्राह के लिए चल दिए थे। फिर पुर के दिग्भाग में जाकर मंद पराक्रम वाले हो गए थे। ललिता देवी की सेना भी अपने लोगों को सूचना दे रही थी। वे कवचों से ढके हुए शरीरों वाले पीछे की ओर चुपचाप आ गए थे और उन्होंने ऊंचे तथा मेरुगिरी के समान चक्र राज रथ को देखा था, जो अत्यधिक प्रदीप्त शक्तियों से परिवारित था। वहां पर मुक्ता निर्मित आतपत्र के नीचे वह देवी विराजमान थी, सहस्त्रों सूर्यों के सदृश कांति वाली और पश्चिम की ओर मुख किए हुए स्थित थी। उस उत्तम रथ में अपने ही समान समृद्धि से संयुक्त कामेश्वरी आदि नित्याओं के साथ नर्म आलाप के विनोद से सेव्य वर्तमान तथा अतादृशों की शरणागति के उद्यम वाली को देखा था। उसके सामने महान सेना कौतुक पूर्वक देख रही थी। बुरे आशय वाले विशंग ने उसी को मान लिया था कि यही वह देवी है। उस रथेंद्र के पीछे की ओर से सैनिकों द्वारा घटन किया था। वहां पर अणिमा आदि शक्तियों के परिवार की सेनाओं ने महान कलकल किया था। अणिमा आदि सैकड़ों से भी अधिक थी। पट्टिश, ध्रुघण, बिंधीपाल, भुशुंडी, कठोर वज्र के समान निर्घात से निष्ठुर शक्तियों के मंडलों से युद्ध हुआ था। महान सत्व वाले असुर मर्दन करते हुए उस समर को बहुत मानने लगे थे। उस रथ में संस्थित शक्तियों का मंडल अचानक रणोत्साह के विपर्य से आविष्ट विग्रहों वाला हो गया था और अनवसर में क्षोभ युक्त हुआ था। अंधकारों ने अदृश्य विपाटों से पाटित कर दिया था। इसके अनंतर वे नवम चक्र रथेंद्र के पर्व पर संस्थित थे। अदृश्यमान निज वर्मों वाले, अदृश्य शास्त्रों वाले तथा अंधकार से छन्न स्वरूपों वाले दानवों के वाणों से शक्तियों का मंडल छन्न वर्मित की भांति इधर उधर बहुत कष्टित हुआ था और उसने ललिता देवी के पास क्रंदन किया था। वहां पर पूर्व अनुक्रम से महान भय प्राप्त हो गया था। कानों कानों से ललिता देवी ने सुना तो बड़ा ही अधिक कोप किया था। इसी बीच में दुष्ट मंत्रियों से मंत्रणा करके चंड भंड ने 10 अक्षोहिणी से संयुक्त महान ओज वाले कुटिलाक्ष को ललिता की सेना के विनाश करने के लिए भेजा था। जिस रीति से पीछे की ओर कलकल ध्वनि को सुनकर आगे वाली सेना न आ सके, इसी प्रकार से कुटिलाक्ष ने महान संग्राम किया था। इसी तरह से पीछे और आगे दोनों ओर था वह युद्ध हुआ और वह युद्ध शक्तियों के सैन्य में महान तुमुल हुआ था। रात्रि में सत्व वाले दैत्येंद्र थे जो तिमित से समावृत थे और उद्योतों ने कंटक में शिथिलता को प्राप्त कर दिया था। बुरे आशय वाले विशंग ने धमनादि श्रेष्ठ सेनापतियों के और सेनाओं के द्वारा प्रणहित शत्रु की कोटियां निपतित कर दी थी। उन दैत्यों के अस्त्रों की मालाओं से वह चक्र राज रथ ढक गया था और वह वक्रों की पंक्तियों से ढके हुए शैल राज की ही भांति शोभित हो गया था। आक्रांत पर्व के नीचे दुरात्मा विशंग के द्वारा छोड़े हुए एक बाण ने देवी के ताल व्रंत का चूर्ण कर दिया था। इसके पश्चात अव्याहत उसके द्वारा शक्तियों का मंडल हो गया, तो ऐसा होने पर कामेश्वरी प्रमुख जो नित्याएं थी उनको बड़ा भारी क्रोध हो गया था। थोड़ा सा भ्रुकुटियों से संसक्त श्री देवी के मुख कमल को देखकर
नित्याओं को बहुत ही उद्वेग हो गया था और उन्होंने अत्यधिक श्रम किया था। नित्याएं काल के ही स्वरूप वाली थी और प्रत्येक तिथि के विग्रह वाली थी। उन्होंने साम्राज्ञी के क्रोध को देखकर युद्ध करने का विशेष उद्यम किया था। उन्होंने महान उद्यम से समन्विता उस महाराज्ञी को प्रणिपात करके उस समय अनवसर में उत्थित और युद्ध के कौतुक से गदगद वाणी कही थी। तिथि नित्याओं ने कहा था, हे देव देवी, आप तो महारागी हैं। आपके आगे प्रेक्षित सेना है जो दंडिनी और मंत्रनाथा आदि महान शक्तियों से अभिपालित है। ये माया के कपट में परायण दुष्ट और कातर दैत्यगण पारणी ग्रह युद्ध के द्वारा इस श्रेष्ठ रथ को दर्शित करने के लिए बाधा पहुंचा रहे हैं। इस कारण से अंधकार से संचन्न कलेवरों वाले असुरों के घमंड को हम एक ही क्षण में शमन करती हैं। आप देखिए, जो वहिन वासिनी देवी है और दूसरी जो ज्वाला मालिनी है, उन दोनों के द्वारा प्रदीपित युद्ध में ये असुर देखे जा सकते हैं। पाशनी ग्राह में अर्थात पीछे से घेरा डालकर युद्ध करने में प्रवृत्त हुए दैत्यों के महान दर्प को प्रशांत कर हम लोग तुरंत ही आपके श्री चरण कमलों की सेवा करने के लिए वापस आ जाएंगी। हे महारागी, आप हमको आज्ञा दीजिए कि हम उन दुरात्माओं का मदन कर डालें। नित्याओं के द्वारा इस प्रकार से कहने पर उस महादेवी ने कहा था, ऐसा ही करो। इसके पश्चात नित्या कामेश्वरी ने ललितेश्वरी को प्रणाम किया था और उसके द्वारा भेजी हुई शक्तियों ने धनुष को खींचकर कुंडलीकृत बना दिया था। उसने बाल सूर्य के समान क्रोध से लाल अपने मुख करके क्रूर युद्ध करने वाले उन दुष्टात्माओं का हनन करने के लिए धावा बोल दिया था और उनसे कहा था, हे पापियों, ठहरो, माया में संस्थित तुमको मैं कभी छिन्न भिन्न कर देती। तुम लोग अंधकार को प्राप्त करके इस क्रूर युद्ध में तत्पर हो रहे हो। इस रीति से उनको फटकारती हुई उसने अपने तूणीर से उत्कात सायक से पर्वावरोहण किया था और क्रोधावेश से उसकी गति प्रस्खलित हो रही थी। वे कार्मुकों को हाथ में सजाए हुए थी और उनके आगे भगमालाएं थी और अन्य नित्याएं पर्वारोहण करके चल दी थी। ज्वाला मालिनी नित्या और वहिन वासिनी नित्या ये दोनों ही युद्ध में सज्जित हुई थी और इन्होंने अपने तेजों से रण में प्रदीपन कर दिया था। इसके अनंतर युद्ध मंडल के प्रदीप्त होने पर वे दुष्ट धनुष प्रकाशित कलेवरों वाले हो गए थे और उनको बड़ा क्रोध हो गया था। कामेश्वरी प्रभृति नित्याएं आयुधों से संयुक्त 15 थी। वे सिंहनादों से ही उन दैत्यों का मर्दन सा ही कर रही थी। इस समय में यहाँ युद्ध में महान कलकल हो गया था। वह कलकल ऐसा ही था मानो मंद्राचल से क्षोभित सागर के बिलोडन से तरंगों के मंडल का हो रहा होवे। उन नित्याओं ने बड़ा ही उद्धत युद्ध किया था। उन्होंने प्राणों को दंड को आकर्षित किया था। प्रहार करने के समय में नित्याओं के करों के वल्यों और कंकनों का क्वणन हो रहा था। 3 प्रहर तक ऐसा घोर युद्ध हुआ था। नित्याओं के तीक्ष्ण बाणों से अक्षोहिणियों का संहार हो गया था। सर्वप्रथम कामेशी ने शरों से दुष्ट दमन को निहत किया था। भगमाला ने सेनापति दीर्घ जिह्व को मार डाला था। नित्य क्लिन्ना और भेरुंडा ने हुम्बेक और हुल्लू मल्लक को, वहिनवासा ने क्लस को तीक्ष्ण शरों से निहित कर दिया था। महावज्रेश्वरी ने बाणों से केकी वाहन को मार डाला था और शिवदूती ने पुलकस को यमपुर भेज दिया था। त्वरुता ने पुंड्रकेतु को पैने बाणों से मार डाला था। कुल सुंदरिका नित्या ने चंडबाहु और कुकुर को मार दिया था। इसके अनंतर नील पताका और विजया दोनों ही जय करने में उद्धत थी। इन्होंने जम्बूकाक्ष और झृंबन को मार दिया था। सर्वमंगलिका नित्या ने तीक्ष्ण भृंग का हनन किया था। ज्वाला मालिनिका नित्या ने उग्र त्रिकर्णक का हनन कर दिया था। चित्रा ने चंद्रगुप्त को और दुष्शील चित्र का विमर्दन किया था। सभी दुरात्मा सेनापतियों के निहत हो जाने पर विशंग युद्ध के लिए चल दिया था। विशंग बड़ा बलवान था और बहुत क्रुद्ध होकर आगे गया था। इसके बाद रात्रि में 1 प्रहर शेष रह गया था, जो केवल 2 घड़ी का समय था। उस दुष्ट आशय वाले ने नित्याओं के साथ संग्राम किया था, किंतु जब उसने यह देखा था जीत नहीं हो सकती है,
तो उसने वहां से भाग जाने की ही इच्छा की थी। कामेश्वरी के हाथों से खींचे हुए धनुष से निकले हुए पैने बाणों से विशंक का कवच छिन्न हो गया था और वह बहुत अधिक विह्वल हो गया था। वहां पर जो भी मरने से बचे थे उन सभी सैनिकों के ही साथ में भाग खड़ा हुआ था। उन्होंने उस दुष्ट का वध नहीं किया था, क्योंकि वह दानव तो काल दंड की कांति वाले दंडनाथा के ही शर से मारे जाने योग्य था। भंड के सहोदर उस दुष्ट विशंक के भाग जाने पर वह रात्रि विभात हो गई थी और सब दिशाएं प्रसन्न हो गई थी। रण में भागे हुए के पीछे गमन करना उचित नहीं था, अतएव वे नित्याएं उस संग्राम से उस समय विरत हो गई थी। दैत्यों के शस्त्रों से, व्रणों से निकलते हुए रुधिर से उन नित्याओं का कलेवर रक्त से समाप्लुत था और उसी दशा में वे जयोधत होती हुई श्री ललिता देवी को आकर प्रणाम करने लगी थी। इस प्रकार से वहां पर रात्रि में भयंकर महान युद्ध हुआ था। श्री ललिता देवी ने नित्याओं के उस स्वरूप को जो शस्त्रों से विक्षत था देखा था। संपूर्ण वृत्तांत सुनकर महारागी ने कृपा दृष्टि से उनको देखा था। उनके देखने मात्र से ही समस्त व्रण भरकर ठीक हो गए थे। नित्याओं के उस विक्रम से भी ललिता देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। भंड पुत्र वध वर्णन। अथ प्रथम युद्ध दिवसे दक्ष अक्षौहिणियों से युक्त वीर्यशाली भी दंडनाथा के तीक्ष्ण शरों से रण में भग्न होकर भाग गया था। उस देवी ने 10 अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी थी। भंडासुर इस वृत्तांत को सुनकर बड़ा क्षुब्ध हो गया था। रात्रि में कपट युक्त संग्राम जो दुष्ट असुरों ने किया था, इसको सुनकर मंत्रिणी और दंडनाथा दोनों को बड़ा निर्वेद हुआ था। दैत्यों के द्वारा देवी का समागमन का होना बहुत ही कष्ट का विषय है। उत्तान बुद्धि वाली हम आगे दूर चल दी थी। महाचक्र रथेंद्र की रक्षा सैनिकों द्वारा नहीं हुई है। रात्रि में इसी अवसर को पाकर दुष्टों ने पराकरण किया था। वहां पर क्या वृत्तांत हुआ था? क्या स्वामिनी ने युद्ध किया था अथवा अन्य शक्तियों ने असुरों के साथ युद्ध किया? यह कार्य विमष्ट हो गया। वहां पर कैसी प्रवृत्ति है और महादेवी के हृदय में कौन सा प्रसंग प्रवृत्त हो रहा है? इस रीति से उन शक्तियों ने, जिनमें दंडनाथा अग्रणी थी, शंका से बेचैन होकर मंत्रिणी को अपनी अगुआ बनाकर ललिता के समीप गमन किया। सब स्वामिनी शीघ्र ही पूजित हुई और विभावरी रात्रि के व्यतीत होने पर उन्होंने रथेंद्र को चारों ओर से परिवारित कर लिया था। मंत्रिणी और दंडनायिका दोनों अपने यानों से नीचे उतरी थी और नीचे की ओर सेना को आवेशित करके तब रथ पर समारूढ़ हुई थी। क्रम से 9 पर्वों को व्यतीत करके शीघ्र क्रमों वे चली थी। उनके सर्वगत शक्ति चक्र जो समयक रीति से निवेदित थे, वे युक्त थे। मंत्रिणी और दंडनायिका दोनों ने महारागी का सेवन किया था। उन्होंने देवी के आगे भूमि में साष्टांग प्रणाम किया था और निवेदित किया था, हे अंबिके, महान प्रमाद हो गया है, ऐसा हमने श्रवण किया है। उन खल दैत्यों ने कूट युद्ध के प्रकार से आपका अपकार किया है। वह दुष्ट बुरे आचार वाला प्रकाश में युद्ध से डरकर कुहक व्यवहार से जय की सिद्धि चाहता है। यह तो देव की गति है कि उन सुरों के द्रोही दुष्टों का हमारी स्वामिनी के शरीर में शर आदि का स्पर्श नहीं हुआ और उसी से जीवित विद्यमान है। हे महारागी, हम तो सब एकमात्र आपका ही चरण का अवलंबन ग्रहण करके जीवित हैं और आपके समीहित का साधन करती हैं। इसीलिए हमको श्रीमती के अंग की रक्षा करनी चाहिए। भंड आदि महान अधम दानव आपत्ति के समय में ही जीतने के योग्य हैं। ये कूट युद्ध नहीं करते हैं और इस सेना में भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी भांति से महेंद्र पर्वत के दक्षिण भाग में एक बहुत विस्तार वाला, जिसकी सीमा 100 योजन की होवे, शिविर बनाना चाहिए। उसकी रक्षा के लिए चारों ओर अग्नि का प्राकार बनाना चाहिए। उसमें हमारी सेना का निवेश होगा और यह द्वेषियों के दर्प का शमन करने के लिए भी होगा। 100 योजन मात्र इसका मध्य भाग प्रकल्पित किया जावे। वहीन प्राकार चक्र का द्वार दक्षिण की ओर होना चाहिए। विद्वेषियों के पुर की स्थिति दक्षिण भाग में है, जिसका नाम शून्यक है। उसके द्वार पर आयुध लिए हुए बहुत से परिवार कल्पित रहने चाहिए।
जनों के उपरोधक निर्गमन करें और प्रवेश करें। ये सब बिना आलस्य वाले, अनिद्र और निरंतर उद्यत रखने चाहिए। ऐसा होने पर दुष्टों का अभीष्ट कूट युद्ध नहीं होगा और शत्रुओं का असमयों में, संध्याओं में और मध्य रात्रियों में हठ से प्रौढ़ आक्रमण नहीं हो सकने के योग्य होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो ये दैत्य बहुत बुरे अभिप्राय वाले तथा बहुत सी माया के परिग्रह वाले हैं और ये स्वर्णकार के ही समान महान बल का विलुंठन कर लिया करते हैं। उस समय में मंत्रिणी और दंडनाथा के इस वचन का श्रवण करके शुद्ध दांतों की कांति से मुक्ताओं का वहन करती हुई श्री ललिता देवी ने कहा, आप सबका यह मंत्र बहुत ही सुंदर बुद्धि से विचारा हुआ है। यह कुशल बुद्धि का मार्ग है और यह सनातन नीति है। जीत की इच्छा वाले महान जनों को चाहिए कि अपने चक्र के आगे रक्षा करके सुदृढ़ साधन वाला होवे, फिर दूसरे शत्रु के चक्र पर आक्रमण करना चाहिए। उस ललितेश्वरी ने मंत्रिणी और दंडनाथा से कहा और ज्वाला मालिनिका को, जो नित्या थी, बुलाकर यह कहा था, हे वत्से, आप तो ज्वाला मालाओं से परिपूर्ण आकृति वाली वहीन रूपा हैं। इस महान बल की रक्षा आपको ही करनी चाहिए। इस महितल को 100 योजन के विस्तार वाला परिवृत करो और 30 योजन ऊंचा बनाओ, जो ज्वालाकार वाला हो। 1 योजन मात्र द्वार को छोड़कर अन्यत्र जाज्वल्यमान कलेवर वाला होवे। वहीन की ज्वाला को प्राप्त होकर संपूर्ण सेना की रक्षा करो। उस ललितेश्वरी ने ज्वाला मालिनिका से इतना ही कहा था और फिर महेंद्र गिरी के उत्तर की भूमि के भाग में चलने का उद्यम किया था। और फिर वह नित्यमयी थी तथा जलती हुई ज्वालाओं से पूर्ण आकृति वाली थी। वह चतुर्दशी तिथिमयी थी। उसने ऐसा ही होगा यह कहकर ललिता देवी को प्रणाम किया था। उसी भांति से पूर्व में निर्दिष्ट महेंद्र के उत्तर भूतल को कुंडलीकृत बनाकर उसने फिर शाल रूप से ज्वलित कर दिया था। दंडनाथा और मंत्रिणी की चमू भी ऐसी शोभित हुई थी मानो नभय वलय के जंभाल से ज्वालाओं की माला से पूर्ण आकृति होवे। अन्य शक्तियों का भी महान बल, जो कि शक्तियां बहुत महान थी, गतक्लम होकर विशंख टोदर शाल में प्रविष्ट हुआ था। दंडिनी ने राजचक्र रथेंद्र को मध्य में स्थापित कर दिया था और उसकी बाईं ओर अपना रथ रखा था तथा दाहिनी ओर श्यामला का रथ स्थापित किया था। पीछे के भाग में संपदेशी और आगे हयासना को नियुक्त किया था। इस रीति से सब ओर में चक्र राज रथ को संवेशित किया था। द्वार भाग में स्तंभिनी नाम वाली देवी को नियोजित किया था, जो 20 अक्षोहिणी सेना से समन्वित थी और जलते हुए दंडायुधों से बहुत ही उदग्र थी। जो दंडनाथा की देवी विघ्न देवी इस नाम से प्रसिद्ध थी, उसने इस प्रकार से शिविर को सुरक्षित बना दिया था तथा योत्रिणी, पूषणी और उदित भूयिष्ठा ने फिर युद्ध का उपाश्रय लिया था। किलकिल की ध्वनि करके वह शक्ति की विशाल सेना अग्नि के प्राकार वाले द्वार से बड़ा घोष करती हुई बाहर निकली थी। ललिता देवी के शिविर के मध्य भाग को इस प्रकार से सुरक्षित हुआ श्रवण करके वह परम प्रचंड भंड दानव पुनः बड़े ही संताप को प्राप्त हो गया था। फिर उसने वहां पर कुटिलाक्ष, जिनमें प्रमुख था, उन सबके साथ मंत्रणा करके तथा विशंग, विशुक्र और अपने पुत्रों के साथ भी मंत्रणा की थी। उस महान बलवान ने एक ही साथ सामूहिक प्रसार से युद्ध करने के लिए निश्चय किया था और 4 समुद्रों के तुल्य जो चतुर्बाहु प्रमुख 4 पुत्र, ये उनको नियुक्त किया था। उस दानव ने चारों को बुलाया था और युद्ध कृत्यों में नियुक्त किया था। भंडासुर बड़े ही प्रचंड क्रोध से जलता हुआ होकर उसने सबको युद्ध के लिए भेज दिया था। उसके पुत्र संख्या में 30 थे। इनके विशाल शरीर थे और इनमें महान बल विद्यमान था। हे कुंभज, उन सबके नाम भी मैं बतलाऊंगा, आप सुनिए। चतुर्बाहु, चकोराक्ष, चतुःशिरा, वज्रघोष, उधर्वकेश, महाकाय, महाहनु, मक्षशत्रु, मक्षस्कंधी, सिंहघोष, शिरालक, लडुन, पट्टसेन, पुराजित, पूर्वमारक, स्वर्गशत्रु, स्वर्गवल, दुर्गाख्य, स्वर्गकंटक, अतिमाय, बृहन्माय, उपमाय, वीर्यवान, ये इतने भंडासुर के दुष्ट बुद्धि वाले
और दुर्मत पुत्र थे। ये सभी अपने पिता के ही समान तो बाहुबल वाले थे और पिता के तुल्य ही इनका कलेवर था। उन सब ने भक्ति की भावना से भंडासुर के चरणों में प्रणाम किया था। उस दानव ने प्रसन्न लोचनों से उनको देखा था और बड़े गौरव के साथ उसने यह वाक्य बोला था, और यह अपने समस्त कुल का घातक था। हे मेरे पुत्रों, इस भूमंडल में आपके समान कोई भी नहीं है। आप लोगों के ही बल विक्रम से मैंने पहले यह समस्त विश्व को जीत लिया था। तुम सबने युद्ध स्थल में कोप से इंद्र का, अग्नि का, यम का, निरति का और पाशी के कवचों का कर्षण किया था। आप लोग सब अस्त्रों को भी जानते हैं। अब आप सबके जागृत रहते हुए भी यह हमारे कुल का भ्रंश आ गया है। कोई दुष्टा, मायाविनी और युद्ध करने में दुर्मदा है, जो कि अपने ही सदृश स्त्रियों से संयुक्त होकर हमको मार रही है। सो अब इसको युद्ध में अपने वश में अवश्य ही तुम कर लोगे। आप सब जलते हुए आयुधों को लेकर उसको जीवित ही पकड़ लेना। आप सबका प्रकोप तो अप्रमेय है। आप सब ऐसे वीरों को केवल एक नारी की ओर भेजना उचित नहीं है, तथापि यह विधाता का ही ऐसा क्रम है। यह एक आपकी कीर्ति का बड़ा भारी विपर्य है, उसको आप लोग सहन कर लीजिए, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी शूरता है और एक साधारण नारी पर आक्रमण करना है। यह कहकर उस भंडासुर ने उन सबको युद्ध में भेजा था तथा उनकी सहायता के लिए 200 अक्षौहिणी सेनाएं भी भेज दी थी। वह 200 अक्षौहिणी सेना भी सब में शिरोमणि थी। वे सभी सैनिक क्रोध से अपनी भ्रकुटियों को ताने हुए थे और हाथों में हथियार लेकर वहां से निकले थे। जब भंड के पुत्रों ने निर्गमन किया था, उस समय भूमंडल कांप उठा था। अनेक उत्पात उत्पन्न हुए थे और संपूर्ण जगत भयभीत हो गया था। उस पुर की प्रौढ़ स्त्रियों ने वीथियों में यानों के द्वारा चलते हुए महान उल्वान उन कुमारों के ऊपर लाजाओं की वर्षा की थी। बंदीगण और मागधों ने उन कुमारों का स्तवन किया था और पुर की अंगनाओं ने द्वारों पर उनकी मंगल कामना से आरती की थी। उस समय में यह भूमि विद्यमान सी हो रही थी और आकाश आकृष्यमान सा हो रहा था। उनके निकलने के समय सागर घूर्णमान सा हो गया था।